हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। कक्षा 12वीं में भूगोल में आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के सिद्धांत। जो हमारी किताब है उसमें अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, सुने अच्छे से और समझें ताकि आप लोगों को डायरेक्ट याद रह जाएं और आप परीक्षा में बहुत अच्छा लिख पाएं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा व्यवसाय द्वितीय श्रेणी में आता है? कृषि, विनिर्माण उद्योग, व्यापार या परिवहन? तो कौन सा व्यवसाय द्वितीय श्रेणी में आता है? विनिर्माण उद्योग है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या चीन? तो चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस का प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र है कोबे, ओसाका या फिर यूराल या फिर होनेत्स्क या फिर ग्लासगो? तो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है यूराल। रूस का प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र कौन सा है? यूराल, रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग की स्थापना और विकास के अनुकूल कारक हैं। विनिर्माण उद्योग की स्थापना और विकास के अनुकूल कारक हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, तकनीकी कारक या उपयुक्त सभी? तो सभी जो है विनिर्माण उद्योग की स्थापना और उसके विकास के अनुकूल कारक भौगोलिक, आर्थिक और तकनीकी कारक सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग द्वारा जिस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है वह है उपभोक्ता एवं उत्पादक वस्तुएं, केवल उपभोक्ता वस्तुएं, केवल उत्पादक वस्तुएं एवं उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें उपभोक्ता और उत्पादक वस्तुएं दोनों यानी वस्तुओं का उत्पादन होता है विनिर्माण उद्योग द्वारा, उपभोक्ता एवं उत्पादक वस्तुओं का। नेक्स्ट है, उद्योगों को आकार के आधार पर जिन वर्गों में बांटा गया है वह है 5, 4, 2 या 3? तो उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसमें? आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्ग में बांटा गया है। औद्योगिक क्रांति के द्वारा जिस स्तर के उद्योगों का सूत्रपात हुआ वह है, औद्योगिक क्रांति के द्वारा जिस स्तर के उद्योग का सूत्रपात हुआ, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग एवं कृषि आधारित उद्योग। तो उसमें बृहद उद्योग का जो है सूत्रपात हुआ कब? औद्योगिक क्रांति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के स्थानीयकरण का कारक है। पहला है कुशल श्रमिक, दूसरा कच्चा माल या फिर पूंजी या फिर उपयुक्त सभी? जो उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए और पूंजी भी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है, निम्न में से बड़े पैमाने का उद्योग है। बड़े पैमाने का उद्योग कौन सा है? मिट्टी के बर्तन बनाना, कागज का सामान बनाना या फिर सीमेंट या फिर पत्तल बनाना? तो निश्चित रूप से सीमेंट है वो बड़े पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिज का उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, एल्यूमिनियम उद्योग में या फिर तांबा उद्योग में? तो अधात्विक खनिज का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग या वनस्पति तेल उद्योग? तो यहाँ पर भी सीमेंट उद्योग राइट होगा। सूती वस्त्र, रबर उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग ये सब कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? शक्ति का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन है कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर जल विद्युत या फिर तांबा? तो यहाँ पर तांबा जो है वो शक्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का लौह इस्पात केंद्र नहीं है। भारत का लौह इस्पात केंद्र कौन सा नहीं है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला या पिट्सबर्ग? तो जमशेदपुर, दुर्गापुर और राउरकेला 3 बड़े लौह इस्पात केंद्र हैं, ध्यान रखना है। पिट्सबर्ग है वो नहीं है। नेक्स्ट है, वनोत्पादक आधारित उद्योग है। वनोत्पादक आधारित उद्योग, पहला है चमड़ा उद्योग, दूसरा है चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग या एल्यूमिनियम उद्योग? तो वनोत्पादक आधारित उद्योग जो है वो कागज उद्योग है, क्योंकि वनों से ही कागज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है? लौह इस्पात का उत्पादन क्षेत्र चीन में मंचूरिया, नागासाकी, यावाता या फिर पिट्सबर्ग, यंगस्टन या फिर यूराल क्षेत्र? तो सही आंसर है मंचूरिया। मंचूरिया में लौह इस्पात केंद्र है चीन में। नेक्स्ट है, ध्यान रखना है आप जो मंचूरियन खाते हैं
वो भी इसलिए यहाँ पर इसको इस तरह से याद रखना है कि मंचूरिया है वो चीन का लौह इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट है विनिर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? प्राथमिक क्रियाओं से या फिर द्वितीय क्रियाओं से या तृतीय क्रियाओं से या पंचम क्रियाओं से? तो विनिर्माण है वो द्वितीय क्रियाओं से है, द्वितीय व्यवसाय से है। नेक्स्ट है जंग का कटोरा नाम कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जंग का कटोरा नाम से रूहर या महान झील, स है पिट्सबर्ग या द है बेल्जियम? तो जंग का कटोरा के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है पिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्रीकरण से तात्पर्य है श्रमिकों का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना, केवल कंप्यूटर का, या इनमें से कोई नहीं? तो यंत्रीकरण से तात्पर्य है मशीनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है कच्चा माल, दूसरा बाजार तक अभिगम्यता, तीसरा श्रम आपूर्ति या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चा माल चाहिए, बाजार की अभिगम्यता चाहिए या श्रम आपूर्ति भी चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग या स्वच्छंद उद्योग? तो कुटीर उद्योग है वो सबसे छोटी इकाई है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है रूहर कोयला क्षेत्र किससे संबंधित है? रूहर कोयला क्षेत्र भारत या रूस या फिर कनाडा या जर्मनी? तो रूहर कोयला क्षेत्र है वो जर्मनी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? ये वे उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में मिलते हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, वे स्वच्छंद उद्योग होते हैं। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग के अंतर्गत किन्हीं दो कार्यों के नाम लिखिए। कुटीर उद्योग में दैनिक उपयोग में आने वाले पदार्थ जो है वो कुटीर उद्योग में बनाए जाते हैं, जैसे अचार, पापड़, नमकीन आदि। नेक्स्ट है किस उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी जाती है? क्यों? लौह इस्पात उद्योग को, क्योंकि अन्य उद्योगों में आने वाली मशीनों और औजारों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है लौह इस्पात उद्योग। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन खनिजों की आवश्यकता होती है? परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन खनिजों की आवश्यकता होती है? तो लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर। लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर। हाथीदांत उद्योग किस प्रकार के उद्योग का एक उदाहरण है? पशु आधारित उद्योग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है। द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? जब प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण करके नई, उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है तो उन्हें द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। ध्यान रखना है प्राथमिक उत्पाद जो मुख्य रूप से जो उत्पाद हमें जैसा प्राप्त होता है उसमें प्रसंस्करण करके नई, उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है, इन्हें द्वितीय क्रियाकलाप या द्वितीय व्यवसाय भी कहते हैं। नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर उद्योग की कोई दो विशेषताएं बताइए। बड़े पैमाने पर उत्पादन ऊर्जा चालित बड़ी बड़ी मशीनों से होता है। उत्पादन है वो ऊर्जा चालित बड़ी बड़ी मशीनों से होता है और एक ही इकाई में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में द्वितीय क्रियाओं का क्या महत्व है? द्वितीय क्रियाओं से प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य है वो बढ़ जाता है। द्वितीय क्रियाओं से वे अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। धातु उद्योग से आप क्या समझते हैं? जिन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है धातु उद्योग कहलाते हैं। यानी जिन उद्योगों में विभिन्न प्रकार के धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें धातु उद्योग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लौह धातु और अलोह धातु उद्योग। नेक्स्ट है रसायन आधारित उद्योग के उदाहरण बताइए। पेट्रो रसायन उद्योग या प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा उद्योग, नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योग आदि ये रसायन आधारित उद्योग है। कौन सा? पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योग, ये सब रसायन आधारित उद्योग हैं। अगला प्रश्न है उत्पादक वस्तुओं से क्या आशय है? उत्पादक वस्तुओं से क्या आशय है? जिन वस्तुओं का उपयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं।
जिन वस्तुओं का उपयोग क्या दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है वे उत्पादक वस्तुएं होती हैं, यानी उन वस्तुओं से दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं से क्या आशय है? मनुष्य जिन औद्योगिक उत्पादों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। यानी मनुष्य जिन औद्योगिक उत्पादों का सीधा उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है वे उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रमुख एवं आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग विश्व का प्रमुख एवं आधारभूत उद्योग है। पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग आदि। यानी पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग एवं डेयरी उद्योग। नेक्स्ट है विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों के निकट अवस्थित क्यों हैं? विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश जो हैं वो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित क्यों हैं? कोयला शक्ति का प्रमुख संसाधन है अतः कोयला की अबाध एवं सस्ती आपूर्ति हेतु विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्र के निकट अवस्थित हैं। यानी कोयला की अबाध और सस्ती आपूर्ति हेतु विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्र के निकट स्थित हैं। लौह इस्पात निर्माण की विधियों के नाम बताइए। तो लौह इस्पात निर्माण की विधियां 3 हैं, बेसिमर विधि, उन्मुक्त विधि और विद्युत विधि भट्टी। ये 3 विधियां हैं, बेसिमर, उन्मुक्त विधि और विद्युत विधि यानी भट्टी। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन से कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित हैं? तो भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज कोयला क्षेत्र के समीप है। यानी दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज जो है वो कोयला क्षेत्र के समीप है। दामोदर घाटी लौह इस्पात केंद्र जो है वो दामोदर घाटी में झरिया रानीगंज कोयला क्षेत्र के समीप है। नेक्स्ट है लघुत्तरात्मक प्रश्न में देखते हैं छोटे पैमाने के उद्योगों की 3 विशेषताएं बताइए। इनमें कुटीर उद्योगों से भिन्न निर्माण स्थल घर से बाहर होते हैं। कुटीर उद्योगों से भिन्न निर्माण स्थल है वो घर से बाहर होते हैं। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और रोजगार के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं छोटे पैमाने के उद्योगों में। नेक्स्ट है उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोटी, ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, कागज उद्योग आदि। लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। प्रश्न नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, वे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र, वे उद्योग जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास में होता है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, वे उद्योग जिनको निजी व सरकारी क्षेत्र मिलकर चलाते हैं। नेक्स्ट है विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, उसका कारण बताइए। तो विश्व के कुछ क्षेत्र जैसे अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है परंतु औद्योगिक प्रगति आशा के अनुरूप नहीं हो पाई है। इसका कारण इन क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचनाओं की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक तकनीकी का अभाव एवं आर्थिक कमजोरी है। इस कारण से वहां पर जो है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विकास नहीं हुआ है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुरता है परंतु औद्योगिक प्रगति आशा के अनुरूप नहीं हो पाई। इसका कारण इन क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचनाओं की कमी है, राजनीतिक अस्थिरता है, आवश्यक तकनीकी का अभाव एवं आर्थिक कमजोरी के कारण इसमें विकास है वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट है परंपरागत रूप से चले आ रहे बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की किन्हीं 3 विशेषताओं के लिए। परंपरागत रूप से चल रहे हैं बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक इकाइयों के आसपास का वातावरण आकर्षक नहीं होता, वहां पर
औद्योगिक इकाई के आसपास का वातावरण आकर्षक नहीं होता। दूसरा, स्वच्छता एवं सफाई की विशेष व्यवस्था नहीं की जाती। प्रदूषण की समस्या बनी रहती है जो परंपरागत रूप से चल रहे हैं। कौन से? बड़े पैमाने के उद्योग। तो वहां पर ये तीनों समस्याएं हैं अभी भी, क्योंकि उसके पास वातावरण अच्छा नहीं है, साफ सफाई स्वच्छता का विशेष व्यवस्था नहीं है और प्रदूषण की समस्या भी बनी रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों एवं उनके वर्गीकरण का मिलान कीजिए। उद्योग वर्गीकरण: माचिस, रसायन उद्योग, शक्कर, पशु आधारित, सीमेंट, खनिज आधारित, प्लास्टिक, कृषि आधारित, ऊनी वस्त्र, वन आधारित। तो यहाँ पर ये जो है, वीडियो को पहले आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर ले, और वीडियो कैसा है उसके बारे में लाइक करके जरूर बताएं। तो माचिस है वो वन उद्योग में आता है। माचिस किस में आता है? वन उद्योग में। ये ध्यान रखना है, क्योंकि लकड़ी से उसकी तीलियां बनाई जाती है। शक्कर है वो कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट है वो खनिज आधारित उद्योग है। प्लास्टिक है वो रसायन आधारित उद्योग है, और ऊनी वस्त्र है वो पशु आधारित उद्योग है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर कीजिए एवं कुटीर उद्योग की तुलना लघु उद्योग से कीजिए। तो कुटीर एवं लघु उद्योग हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इसको हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो कुटीर उद्योग है, उसमें कुटीर उद्योगों में एक दस्तकार अपने परिवार के सहयोग से अपनी दक्षता के आधार पर घर में ही वस्तुओं का निर्माण करता है। जबकि लघु उद्योग में एक दस्तकार छोटी छोटी मशीनों की सहायता से उत्पादन करता है। दूसरा है, कुटीर उद्योग है वो स्थानीय मांग को पूरा करता है, जबकि जो लघु उद्योग है वो उसमें निर्मित उत्पादन बाजार में व्यापारियों के द्वारा बेचे जाते हैं। इन उद्योगों में बाहर से कच्चा माल मंगवाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। कुटीर उद्योग में, इन उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके छोटे स्तर पर उत्पादन किया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में रस्सी बनाना, सूत का तना, चटाई बनाना आदि कुटीर उद्योग है। तो विकासशील लघु उद्योग में विकासशील देशों में खिलौने, बर्तन बनाना, चमड़े का सामान बनाना आदि लघु उद्योग है। नेक्स्ट है, द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारकों के नाम बताइए। आंसर है, द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव होता है। इनको निर्धारित करने वाले प्रमुख कारण हैं, यानी द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारण। तो द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव होता है। तो प्रमुख कारण है कच्चा माल, दूसरा है शक्ति के संसाधन, तीसरा है परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, चौथा पूंजी, पांचवा है बाजार, छठा सरकारी नीतियां, और सातवां है श्रम तथा प्रौद्योगिकी नवाचार। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द्वितीयक व्यवसायों से संसाधनों की मूल्य वृद्धि किस प्रकार होती है। द्वितीयक व्यवसायों से संसाधनों की मूल्य वृद्धि किस प्रकार से होती है। द्वितीयक व्यवसायों के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं करके उनको उपयोग करने के योग्य बनाया जाता है, और इस प्रकार के कार्य से उन्हें मूल्य में वृद्धि हो जाती है। वो जैसे होते हैं उनको उपयोग करने लायक बनाया जाता है, इसलिए इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे लोहा गलाकर इस्पात या अन्य मशीनरी सामग्री का निर्माण, कपास और ऊन से कपड़े का निर्माण, लकड़ी द्वारा फर्नीचर, कागज या कागज बनाना आदि। नेक्स्ट है, द्वितीयक व्यवसाय क्या है, इसके कोई दो उदाहरण बताइए। उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना, जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं। द्वितीयक व्यवसाय के दो उदाहरण हैं, पहला है प्रसंस्करण उद्योग और दूसरा है विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट है, द्वितीयक व्यवसायों को कितने समूहों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। तो द्वितीयक व्यवसायों को 10 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है इंजीनियरिंग उद्योग, दूसरा है निर्माण उद्योग, तीसरा है इलेक्ट्रिक उद्योग, चौथा है रासायनिक उद्योग, पांचवा शक्ति उद्योग, छठा वस्त्र उद्योग, सातवां भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, आठवां है धातु कर्म उद्योग, नौवां है प्लास्टिक उद्योग और 10वां परिवहन एवं संचार उद्योग। तो द्वितीयक व्यवसाय के 10 समूह हैं। इंजीनियरिंग उद्योग है, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिकल उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन एवं संचार उद्योग।
दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग बैठे रहते हैं, फिर आपको सूचना मिलती ही नहीं है कौन सा कब वीडियो आया और वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अनिवार्य रूप से ये जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करके यहाँ पर ये ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर अगर आप कुछ भी सहयोग करना चाहें जिससे मैं और भी बेहतर वीडियो बनाऊं, और उसके लिए बहुत ज्यादा महंगा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, मैं बहुत बड़ा चैनल उसको बनाने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूं, ताकि अधिक से अधिक वीडियो बनाकर आप जैसे विद्यार्थियों को पहुंचाता रहूं, निःशुल्क रूप से आप पढ़ते रहें। तो जो भी सहयोग कर सकते हैं, जो सक्षम है, वे लोग सहयोग जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। प्राथमिक क्रियाएं एवं व्यवसाय, क्लास 12। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।